अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। गूगल को हम गूगल ही क्यों बोलते हैं? अमेरिकन एजेंसी CIA ने कैसे एक बिल्ली को स्पाई एजेंट बनाया और एक 40,000 साल पुराना भेड़िया। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं। तो जानने के लिए इन सवालों का जवाब बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। मैं हूं मामून तारिक और आप देख रहे हैं फैक्ट्री। फैक्ट नंबर 1, ये फैक्ट उनके लिए बहुत काम का है जो एक्सरसाइज करते हैं। ये फैक्ट आपकी साइकोलॉजी को समझाएगा कि वो कैसे काम करती है। जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो 1 to 10 तक जाते हैं। इससे क्या होता है कि जब भी आप 6 तक पहुंचते हैं तो आपके दिमाग को लगता है कि ये एक बहुत बड़ा नंबर है और आपको एक्सरसाइज मुश्किल लगने लग जाती है। तो इसलिए आप क्या किया करो कि नंबर रिवर्स में काउंट किया करो, यानी 10, 9, 8, 7 करके। क्योंकि जब आप 4 या 3 पर पहुंचेंगे तो आपके दिमाग को लगेगा कि 1 या 2 ही तो बचे हैं, तो इसे कंप्लीट कर देते हैं। इसे आजमा के देखो, आपकी एक्सरसाइज बहुत ज्यादा कमाल की हो जाएगी। फैक्ट नंबर 2, हमारे यहाँ कब्रिस्तान में कब्रें ऐसे छोटी छोटी रेक्टेंगुलर शेप में होती हैं, लेकिन जो कब्रें चाइना में होती हैं वो बहुत खास होती हैं, कलरफुल होती हैं और ये लगभग 50 स्क्वायर फुट मीटर चौड़ी होती हैं। वहाँ के लोग कब्रें पहाड़ी पर बनाते हैं और उसमें भी एक इंटरेस्टिंग बात होती है कि सबसे ऊपर होती है दादा दादी की कब्र और उसके नीचे माँ बाप की और उसके नीचे बच्चों की और उसके नीचे उनके बच्चों की। ऐसे इनकी कब्रें होती हैं। चाइनीज लोगों का मानना है कि खुदा की रहमत आती है तो ऊपर से नीचे की तरफ आती है। पहले दादा दादी, फिर माँ बाप, फिर बच्चे, फिर उनके बच्चे, ऐसे सीक्वेंस चलता है। फैक्ट नंबर 3, हम गूगल को गूगल ही क्यों बोलते हैं? गूगल का नाम रखने में एक मैथमेटिकल टर्म का यूज किया गया है जिसे कहते हैं गोगोल। जैसे होता है 100,000, 10,000, वैसे ही अगर 1 के साथ 100 जीरो लगा दिए जाएं तो एक टर्म निकल के सामने आती है जिसे गोगोल कहते हैं और इसी के नाम पर गूगल का नाम रखा गया। फैक्ट नंबर 4, जो लोग सबसे ज्यादा हर चीज पर एडवाइस देते हैं उनकी अपनी जिंदगी सबसे ज्यादा घोड़े लगी हुई है। घोड़े लगी हुई है, मैंने कहा घोड़े। कमेंट में ये ना बोलना कि गाली दे रहा है। फैक्ट नंबर 5, ये फैक्ट बहुत मिस्टीरियस है। अमेरिका के बैट वर्जीनिया में एक बंदा था जिसका नाम विक्टर अमोल था। वो एक दिन रात को सो रहा था और सोते सोते उसके दिमाग में एक नंबर आया। तो उस बंदे ने क्या किया कि उस नंबर की लॉटरी टिकट खरीद ली और उसके बाद क्या हुआ, वही हुआ जो आपको लग रहा है। वो लॉटरी जीत गया। जीतने के बाद उसे मिले $4 लाख। ये कैसे हुआ, क्या हुआ, लॉजिक क्या था, किसी को समझ नहीं आया। फैक्ट नंबर 6, क्या करोगे जब आपके पीछे भालू लग जाए? 2 चीजें कर सकते हो। पहली ये कर सकते हो कि भाग जाओ, तब भालू आपके पीछे पड़ेगा, आपसे तेज भागेगा और आपको पकड़कर मार देगा। दूसरी चीज जो करनी चाहिए, उसमें डिफरेंट स्टेप्स हैं। स्टेप 1, भागो मत। स्टेप 2, अपनी बॉडी को जितना फैलाकर बड़ा कर सकते हो उतना बड़ा करो। स्टेप 3, अगर कोई दरख्त दिखाई दे तो उस पर चढ़ जाओ। स्टेप 4, भालू को देखते देखते अपने कदम पीछे की तरफ खिसकाना शुरू कर दो और जब भालू से अच्छे खासे फासले पर पहुंच जाओ फिर उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना और इतना तेज भागना है जितना तेज जिंदगी में कभी नहीं भागे। फैक्ट नंबर 7, ये है दुनिया का सबसे शार्प नाइफ, यानी कि दुनिया का सबसे तेज धार चाकू। जर्मनी में पाए जाने वाले इस चाकू का नाम ऑब्सीडियम नाइफ है। इसकी धार इतनी पतली होती है जो आप सोच भी नहीं सकते। 1 मिलीमीटर का 1,000वां हिस्सा इतनी पतली होती है। और ये कितनी पतली होती है, इस चीज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आप अपने बाल को सीधा रख कर लंबाई में 2 हिस्सों में काट सकते हैं। फैक्ट नंबर 8, बी यानी कि शहद की मक्खी शहद बनाती है और हम क्या करते हैं, उसका शहद चुरा लेते हैं। लेकिन शहद की मक्खी शहद क्यों बनाती है? वो इसलिए क्योंकि उन्हें पता होता है कि जब ठंड आएगी या बारिश का मौसम होगा तब वो खाना इकट्ठा नहीं कर पाएंगी, इसलिए वो पहले से फूलों में से रस इकट्ठा करके शहद बना लेती हैं ताकि जब मुश्किल वक्त आए तब वो घर में बैठकर खा सकें। और हम क्या करते हैं, उसका शहद चुरा लेते हैं। फैक्ट नंबर 9, ये है जापान की सबसे जहरीली मछली जिसका नाम है पफर फिश। ये साइनाइड से भी ज्यादा जहरीली होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि साइनाइड क्या होता है। साइनाइड एक डेडली पॉइजन होता है जो कि एक इंसान को मारने के लिए काफी होता है। आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि विलन ने अगर किसी को मारना होता है तो वो साइनाइड खिला देता है और बंदा मर जाता है। लेकिन जापान के लोग फिर भी इस मछली को खाते हैं। इस मछली को पकाते वक्त उसका जो जहर होता है उसे डाइल्यूट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और अगर इस मछली को पकाते वक्त थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो जो बंदा उस मछली को खाएगा वो सीधा ऊपर ही जाएगा। इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट ने वहाँ के रेस्टोरेंट्स और शेफ्स को लाइसेंस बांटे हुए हैं। जिसके पास ये लाइसेंस होता है वही इस मछली को बना सकता है और बेच सकता है। फैक्ट नंबर 10, साल 2018 के शुरू के महीनों में यूरोप में एक अजीब
सा वाकया हुआ। वहाँ स्नोफॉल हुई। स्नोफॉल तो हर बार होती है, लेकिन इस बार क्या हुआ कि उस स्नोफॉल का कलर ऑरेंज था। साइंटिस्ट ने कहा कि ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है और ये अभी स्टार्ट है, आगे आगे देखो होता है क्या। फैक्ट नंबर 11, ये फैक्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। 1968 में यूएसए का एक प्लेन ग्रीनलैंड के ऊपर से बॉम्ब लेके जा रहा था कि तभी क्या हुआ कि वो प्लेन क्रैश कर गया और 4 हाइड्रोजन बॉम्ब नीचे गिर गए। उस वक्त की यूएसए की गवर्नमेंट ने कहा था कि हमने 4 हाइड्रोजन बॉम्ब रिट्रीव कर लिए हैं, लेकिन ये सच नहीं था। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 4 हाइड्रोजन बॉम्ब्स में से 3 मिल गए थे, लेकिन एक बॉम्ब अभी भी नहीं मिला था। मतलब आज की तारीख में आज भी वो हाइड्रोजन बॉम्ब वहाँ कहीं पड़ा है और कभी भी फट सकता है। फैक्ट नंबर 12, साल 1960 में अमेरिका और रशिया में कोल्ड वॉर चल रही थी। यूएसए को सोवियत यूनियन पर जासूसी करनी थी, तो उसके लिए उसने एक नायाब तरीका निकाला। उसने क्या किया कि बिल्लियों के कान में और उसकी स्किन के अंदर माइक्रोफोन्स और ट्रांसमीटर्स फिट कर दिए और उन्हें जासूस बना दिया और उन बिल्लियों को रशिया भेज दिया गया। रशिया भेजने के बाद जो उनके आर्मी ऑफिसर्स थे उनके पास उन बिल्लियों को रखा गया, जिससे यूएसए सुन पाया कि रशिया के ऑफिसर्स क्या बात कर रहे हैं और वो फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। इस मिशन के लिए यूएसए ने उस वक्त मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर दिए थे। फैक्ट नंबर 13, ऐसा एक हेलमेट जो आपका दिमाग पढ़ सकता है, इसे बनाया है फोर्ड कंपनी ने। ये बेसिकली उनके लिए बनाया गया है जो रेसिंग करते हैं। ये हेलमेट लाइव दिखाता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है और आपका दिमाग रेसिंग करते वक्त कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है, जिसकी वजह से उस राइडर की परफॉर्मेंस बहुत इंक्रीज हो जाती है। फैक्ट नंबर 14, ये फैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। 1988 में ईरान की एक फ्लाइट जिसका नाम 655 था और उसमें 290 लोग ट्रेवल कर रहे थे और वो बहुत आराम से जा रही थी कि अचानक यूएसए की वॉरशिप ने उस पर हमला कर दिया। उसे लगा कि ये ईरान का एक फाइटर जेट है, तो उसने डिफेंस में उस पर हमला कर दिया और उसे उड़ा दिया। 290 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद ईरान और अमेरिका में तनाव बढ़ गया। वार जैसी सिचुएशन हो ही गई थी, लेकिन वार नहीं हुई। इसके बाद अमेरिका ने ईरान को 400 करोड़ रुपए दिए ताकि जो लोग मरे हैं उनकी फैमिली को ये कंपनसेशन दी जा सके। फैक्ट नंबर 15, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक वक्त था जब रशिया और अमेरिका चांद पर जाने के लिए लड़ रहे थे, लेकिन एक और कंट्री भी थी जो उस वक्त चांद पर जाना चाहती थी। उस कंट्री का नाम है जाम्बिया, जो अफ्रीका में मौजूद है। ये कंट्री बहुत सीरियसली इस मिशन पर काम कर रही थी, लेकिन बाकी दुनिया को ये मजाक लग रहा था। क्यों? क्योंकि ये लोग मून की ग्रेविटी से लड़ने के लिए झूला झूल रहे थे और मून पे जब लैंडिंग होगी उसको सीखने के लिए ये पहाड़ी से एक ड्रम में लेट कर रोल होकर नीचे गिर रहे थे। तो पूरी दुनिया को लग रहा था कि ये मजाक चल रहा है। इनका मिशन ये था कि ये लोग चांद पर जाएं और वहाँ पे क्रिश्चियन रिलीजन को बढ़ावा दें और वहाँ के लोगों को क्रिश्चियनिटी सिखाएं। मतलब ये कि वो लोग मानते थे कि चांद पर लोग रहते हैं। फैक्ट नंबर 16, जब भी आप प्लेन में ट्रेवल कर रहे होंगे तो देखिएगा कि आपकी सीट के ऊपर हो सकता है एक छोटा सा ट्रायंगल बना हो या एक डॉट बना होगा। ये ट्रायंगल इसलिए बना होता है क्योंकि एयर होस्टेस को बार बार खिड़की के बाहर देखना होता है कि जो प्लेन के विंग्स हैं वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं, उसमें कोई फॉल्ट तो नहीं आ गया। इसलिए सही खिड़की से देखना बहुत जरूरी होता है जहाँ से सही एंगल में देखा जा सके। इसलिए जो सेंटर विंडो होती है उस पे ये ट्रायंगल बना होता है। फैक्ट नंबर 17, ये बियर की बोतल के अंदर हाथ कैसे आए? ये है बियर कैन चिकन। इसमें क्या होता है कि चिकन को बियर की बोतल में डाला जाता है और सिर्फ उनके पंजों को बाहर रखा जाता है। यह डिश वियतनाम में बनाई जाती है। ये खाना दिखने में बहुत अजीब और डरावना लगता है, लेकिन वहाँ के लोगों को बहुत पसंद है और उनके हिसाब से बहुत टेस्टी है। फैक्ट नंबर 18, ये है 40,000 साल पुराना भेड़िया। इतना पुराना होने के बावजूद इसकी जुबान अभी भी गीली है और इसके बाल अभी भी सही हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये हजारों सालों से रशिया की बर्फ में दबा हुआ था। अब इसके पीछे साइंटिस्ट गहरी रिसर्च में लगे हुए हैं, जिससे पता चलेगा कि आज से 40,000 साल पहले कैसे जानवर होते थे। फैक्ट नंबर 19, सारी फायर ब्रिगेड्स की गाड़ियां लाल क्यों होती हैं? इसके पीछे वजह यह है कि आज से सालों पहले जो भी कार्स होती थी वो फोर्ड कंपनी की होती थी और सभी कार्स का रंग काला होता था। वो काली कार्स के बीच में रेड कार को देखना आसान होता था, इसलिए सारी फायर ब्रिगेड्स की गाड़ियां लाल रंग की आना शुरू हो गई। वैसे भी लाल रंग खतरे की निशानी होता है और जब भी निकलती हैं तो लोग समझ जाते हैं और उन्हें रास्ता दे देते हैं क्योंकि इमरजेंसी होती है। फैक्ट नंबर 20, जब भी हम रात को आसमान में चांद को देखते हैं तो हमें वो गोल दिखाई देता है, लेकिन चांद असल में गोल नहीं होता बल्कि चांद ओवल होता है, बिल्कुल एक अंडे की तरह। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग था। फैक्ट्री को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।